Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel. Today we shall discuss chapter 10 for class 11th and the topic is equation of straight line in various forms. Straight line की इक्वेशंस को हम अलग अलग तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. एनी लाइन विच इज़ एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन. कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस पर है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंसिडर्ड अ लाइन एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम एक्स एक्सिस and that is written as y equal to b, or if this line lies below the axis then we can write it as y equal to minus b. So horizontal line is y equal to b or y equal to minus b, where b is any constant term, that is distance of the line from x axis. So horizontal line is always parallel to x axis. You have to keep in mind horizontal line is always parallel to x axis at a certain distance, and that is written as y equal to b or y equal to minus b. The second one is vertical line. The vertical line is the line parallel to y axis on either side. जो भी लाइन y axis के parallel है, चाहे वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, उसे हम वर्टिकल लाइन कहेंगे. So if we consider a line at a distance a from y axis, we can write it as x equal to a or x equal to minus a. This is termed as vertical line, the line parallel to y axis. So you have to keep in mind, if we are dealing with the horizontal line, that is line parallel to x axis. If we are dealing with vertical line, that is line parallel to y axis, and from the y axis the distance is along x axis, so we write x equal to a or x equal to minus a. अगर ये राइट साइड में है तो हम इसे x equal to a लिख सकते हैं, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो हम इसे x equal to minus a लिख सकते हैं. Then next one is the very first form, that is slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपके पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 आपको गिवन है और साथ ही साथ उस लाइन का स्लोप गिवन है. सो लेट अस एज्यूम स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m एंड द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस इज x1 y1. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो वी कंसिडर एनी पॉइंट p, say pxy, let it is the point on the line. हमने इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट pxy कंसिडर किया है. अनदर पॉइंट जो आपको गिवन था उसे हम p1 एज्यूम कर सकते हैं. नाउ वी विल कंसिडर स्लोप ऑफ p1, दैट इज x माइनस, दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं तो स्लोप आप निकाल सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. वी हैव यूज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन. ये आप पहले पढ़ चुके हैं. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन, अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. आल्सो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन, दैट इज m. आपने 2 पॉइंट जो गिवन, एक पॉइंट गिवन था, एक आपने एज्यूम किया, वहाँ से आपने एक स्लोप फाइंड किया है. एक स्लोप आपको लाइन का गिवन है. क्योंकि ये सिंगल लाइन है इसलिए दोनों स्लोप की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी. बाय द इक्वालिटी ऑफ द स्लोप्स वी विल गेट y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन where slope and point is given and it is called slope point form. इसे हम slope point form कहते हैं. यहाँ पर x1 y1 आपका गिवन पॉइंट है, xy आपने जनरल पॉइंट कंसिडर किया है, m आपकी लाइन का स्लोप है जो आपको गिवन है. बाय इक्वालिटी ऑफ द स्लोप्स
हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो वहाँ से हमें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मीन्स यहाँ पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एज्यूम कर लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी लाइन है से L। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको गिवन है, P1 कोऑर्डिनेट विद x1 y1 एंड अनदर पॉइंट Q विद कोऑर्डिनेट x2 y2। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट गिवन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसके लिए हम इस लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट Pxy कंसिडर कर लेते हैं। नाउ यू हैव 3 पॉइंट ऑन द लाइन P1, Q एंड P। सो फ्रॉम दिस वी फाइंड स्लोप ऑफ P1। अगेन 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे, y1 माइनस y1 x माइनस x1। आल्सो वी फाइंड स्लोप ऑफ P1Q, जो आपको गिवन 2 पॉइंट थे, हम वहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं। अगेन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, 2 पॉइंट फॉर्म्स में अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम यूज़ करते हैं। क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं इसलिए कोलिनियर हैं, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस स्लोप्स आर इक्वल, दैट इज y माइनस y1 x माइनस x1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1, and then cross multiplying we can get y minus y1 is y2 minus y1 x2 minus x1 into x minus x1. This is the equation of the line in 2 point form. आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर करते हैं Pxy, दैट इज़ अ वेरिएबल पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप लाइन की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। सो यू गॉट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर इस कंडीशन में आपको एक ऐसी लाइन L गिवन है जिसका स्लोप M आपको गिवन है, और ये लाइन y एक्सिस को एक पॉइंट 0, पर इंटरसेप्ट करती है। सो दिस इज द y इंटरसेप्ट। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मीन्स intercept on y axis, that is equal to c. Now you have to find the equation of the line in slope intercept form. So again let us consider Px comma y be any point on the line. Say this is the given point A. From here we find slope of PA. Again P is xy, so the slope will be y minus c upon x minus 0. Again 2 point form we have used. This is slope of PA, but slope of the line is given, that is equal to m, because it is the same line, hence slope will be equal, and from here we get y minus c is equal to mx, that is y is equal to mx plus c. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है m लाइन का स्लोप है एंड c इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन L आपको गिवन है जिसमें
आपकी लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट ए और वाई एक्सिस को एक पॉइंट बी पर इंटरसेप्ट करती हुई जाती है। तो जब ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 पर काट रही है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी पर काट रही है, तो यहाँ पर ओरिजिन से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल ए एंड ओरिजिन से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल बी। दीज आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So you have to find the equation of the line. This is called intercept form when the intercept on axes are given. So again we find a point say P x comma y on the line. आपको हमेशा लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक जनरल पॉइंट कंसीडर करना होता है, तो उसे हम पी एक्स कोमा वाई एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा स्लोप ऑफ पी ए। अगेन 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए एंड स्लोप ऑफ ए बी दैट इज b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। हमने दोनों केसेस में 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ किया है, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो पहले आपने पी ए का स्लोप निकाला है, फिर आपने ए बी का स्लोप निकाला। नाउ बिकॉज ए पी बी lies on the same line, hence slopes are equal, so we can write y upon x minus a is equal to b upon minus a. Cross multiplying we have ay is equal to bx minus ab, and from here we can collect the terms on either side, so we get bx plus ay equal to ab. Now divide by AB we get bx upon ab, ay upon ab is equal to ab upon ab, and from here we get x by a plus y by b is equal to 1. So this is the equation of the line in intercept form. So in this way you can discuss about the various form of the line. तो अभी जो हमने किया है हम इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 10 इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, किसी भी डिस्टेंस पर हो सकती है। सो वी राइट इट एज y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी। इफ दिस लाई अबव द एक्स एक्सिस then it is y equal to b. If it lie below the x axis it is y equal to minus b. Then we discussed about vertical line. Vertical line is any line which is parallel to y axis is vertical line which is at either distance from right side of the y axis or from on the left hand side of the y axis, and we can write it as x equal to a or x equal to minus a. The next one is very first slope point form. आपको एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और उस लाइन का स्लोप m गिवन है। सो स्लोप ऑफ द लाइन इज m, आइदर पॉइंट इज p1 दैट इज x1 y1। हमने इसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर किया p1 का स्लोप निकाला। लाइन का स्लोप आपको गिवन है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। वहाँ से आपको y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको मिल जाती है। देन 2 पॉइंट फॉर्म, जब आपको लाइन के ऊपर दो आर्बिट्रेरी पॉइंट गिवन है, से p1 इज x1 y1 एंड q इज x2 y2। हमने एक जनरल पॉइंट p कंसिडर किया। आपके पास 3 पॉइंट हो गए। हमने p1 का स्लोप फाइंड किया है, p1 q का स्लोप फाइंड किया 2 पॉइंट फॉर्म से। क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगे। स्लोप को इक्वल रख के आपको इक्वेशन मिल जाती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पर एक लाइन y एक्सिस को आर्बिट्रेरी पॉइंट a पर काट रही है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, c, और इस लाइन का स्लोप m आपको गिवन है, दैट इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें हमने लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट p कंसिडर किया और यहाँ से हमने p a का स्लोप निकाला। लाइन का स्लोप आपको गिवन है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन की हम बात कर रहे हैं। इक्वालिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
एंड द लास्ट वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पर एक लाइन आपकी x और y एक्सिस को a और b पॉइंट पर क्रॉस करती हुई जा रही है। तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट p कंसिडर किया, वहाँ से आपने स्लोप ऑफ पी ए फाइंड किया, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया 2 पॉइंट फॉर्म से। क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर जा रहे हैं तो स्लोप्स इक्वल होंगे बाय इक्वलिटी एंड सॉल्यूशन you will get x by a plus y by b equal to 1. So you have to watch this video carefully, then you can understand all the basic form of the equation of the line, and it will be helpful for you to solve the related questions. Thank you.